सत्यपुर गांव, हरे भरे खेत, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी के घर। इसी गांव में रहता था 16 साल का मनीष। मनीष तेज दिमाग का लड़का था, पर एक कमजोरी उसकी जिंदगी में हर कदम पर रोड़ा बन रही थी। आलस और समय की कद्र न करना, सुबह देर तक सोना, पढ़ाई छोड़कर खेलों में भाग जाना और हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पिता किसान थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत चले जाते और रात तक मेहनत करते। एक दिन उन्होंने मनीष से कहा, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। अगर इसे खो दिया तो कोई वापस नहीं ला सकता। पर मनीष ने हौंसते हुए कहा, अभी तो मैं छोटा हूं बाबा, बाद में मेहनत कर लूंगा। स्कूल में शर्मा सर पढ़ाते थे। वे हमेशा घड़ी दिखाकर समझाते, बच्चों, यह घड़ी कभी नहीं रुकती। समय जिसे समझ आता है वही जीवन में जीतता है। बाकी बच्चे ध्यान से सुनते, लेकिन मनीष खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को ताकता रहता। सर ने टोका, मनीष, बताओ समय का महत्व क्या है? वह चुप रहा। क्लास हौस पड़ी। शर्मा सर बोले, याद रखना, समय को गंवाने वाला जीवन भर पछताता है। कुछ महीनों बाद बड़ी खबर आई, जिला स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा। जो भी पास होगा उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। पिता ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, समय पर तैयारी करो। मगर मनीष ने टाल दिया, अभी 2 महीने हैं, बाद में पढ़ लूंगा। उसका दोस्त राजेश सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता। परीक्षा से केवल 5 दिन पहले मनीष ने किताब खोली। आधी भी तैयारी नहीं हुई। परीक्षा वाले दिन जब प्रश्न पत्र सामने आया तो मनीष के पसीने छूट गए। नतीजे आए, राजेश टॉप कर गया, शहर चला गया और मनीष असफल हो गया। असफलता से टूटे मनीष को उसके पिता खेत ले गए। उन्होंने मुट्ठी भर बीज दिए। इन्हें बो दो बेटा। मनीष ने बो दिए। पिता बोले, अब रोज पानी देना। शुरू में दिया, फिर आलस में भूल गया। हफ्तों बाद देखा तो बीज सूख चुके थे। पिता ने कहा, देखा बेटा, बीज को समय पर पानी नहीं दिया तो पौधा नहीं बना। सपनों का भी यही हाल है, मेहनत और समय चाहिए, वरना सब मिट्टी में दब जाता है। मनीष की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया, अब जिंदगी बदलनी है। उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई और खेल का समय अलग करना, हर काम का शेड्यूल बनाना। गांव के लोग हैरान थे, यह वही मनीष है? अब तो बिल्कुल बदल गया है। शर्मा सर भी बोले, शाबाश, अब तुम सही राह पर हो। 2 साल बाद वही परीक्षा फिर हुई। इस बार मनीष पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। परीक्षा में आत्मविश्वास से भरा रहा। जब नतीजे आए तो ढोल नगाड़े बजे। इस बार गांव का टॉपर मनीष था। पिता ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने दिखा दिया कि समय का सम्मान करने से बड़ी कोई पूंजी नहीं। शहर जाकर मनीष और आगे बढ़ा। जब भी गांव लौटता बच्चों से कहता, दोस्तों, समय ही असली खजाना है। आलस से सपने मर जाते हैं, मेहनत और समय की कद्र से ही सफलता मिलती है। गांव के बच्चे प्रेरित होते और अपने सपनों के लिए समय की कीमत समझने लगे।